जय जिनेन्द्र सोनू जी। जय जिनेन्द्र। खट्टे मीठे दधे गुड़ जैसा स्वाद अनोखा है जिसका, कुछ सम्यक कुछ मिथ्या रहता ऐसा मिश्र स्वाद उसका। इसमें नहीं कभी होता है बंद आयु का और मरण, श्रद्धा दोनों और लुढ़कती तीजा गुण स्थान का क्षण। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी की जय। आज हम पढ़ेंगे सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान। हमने अभी तक कौन कौन सा पढ़ लिया था? मिथ्यात्व और सासाधन। आज पढ़ेंगे सम्यग्गी मिथ्यात्व। समय की मिथ्या थे कि मिश्र गुण स्थान? हाँ, इसका इन सब का नाम बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ऐसा हो गया तो क्या लिखूं? मिश्र गुण स्थान में क्या लिखूं मैं? एक फेयर नेम और एक निक नेम। तो ऐसा ही जैसे जैसे सबका घर का नाम पिंकी, चिंकी, मीना, कविता कुछ भी होता है ना, वैसे यहाँ पे भी जो सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान है इसको मिश्र गुण स्थान बोलते हैं। मिश्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दोनों मिला जुला है, कभी सम्यक्त और कभी मिथ्यात्व। नाम इसका है सम्यग्गी मिथ्यात्व, मतलब सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है। तो सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान किसे कहते हैं? तीसरा गुण स्थान, सम्यग्गी मिथ्यात्व कर्म के उदय से गुड़ मिश्रित दही के समान, गुड़ मिश्रित दही के समान होने वाले जात्यंतर परिणामों को सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। गुड़ को अगर दही में भिगो के खाएंगे तो गुड़ जैसा मीठा भी स्वाद नहीं आएगा और दही जैसा खट्टा भी नहीं आएगा, वो मिक्स हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। जात्यांतर शब्द का अर्थ क्या है? अलग जाति का, अर्थात जहाँ श्रद्धा न सम्यक्त रूप कही जा सकती है और न ही मिथ्यात्व रूप कही जा सकती है। तो जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या दोनों रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए उसे सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। दोनों का ही श्रद्धान होता है मिश्र रूप से। पूर्व काल में माने गए कुदेवों का त्याग किए बिना अरहंत भी देव है, ऐसा मान्यता सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है। कुदेवों का भी हमने त्याग नहीं किया और अरहंत भी देव है, इस तरह से हम अरहंत को भी मान रहे हैं और कुदेव को भी मान रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कभी भी किसी का मरण नहीं होता। इस गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में कभी भी किसी का मरण नहीं होता और मारा। क्या बोले? जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्यात्व दोनों गुण पाए जाते हैं, है ना? जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या दोनों रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए, दोनों मिथ्यात्व दोनों रूप में, दोनों रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए उसे सम्यग्गी मिथ्या गुण स्थान कहते हैं। हाँ, मिश्रित संस्था, दोनों रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए, श्रद्धान, सम्यक और मिथ्या दोनों रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए उसे सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। मतलब पहले वाले कुदेवों का त्याग तो किया नहीं और अरहंत भी देव है, ऐसा जिसका मान्यता हो उसे सम्यग्गी मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। कई जन के घर में आप देखोगे सारे देव और अरहंत देव सबकी एक संग फोटो पाई जाती है। सब अपने मंदिर में सब सजा लिया उन्होंने। अब इस गुण स्थान की विशेषता क्या है कि इसमें मरण नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, आयु का बंध भी नहीं होता। जब जीव सम्यग्गी मिथ्यात्व में रहेगा उस समय उसके आयु का बंध नहीं होगा, न तो आयु का बंध होगा और न ही मरण होगा। और क्या होता है इसमें? श्रद्धान और अश्रद्धान रूप भाव युगपत होता है। युगपत मतलब एक साथ, श्रद्धान भी हुआ और अश्रद्धान भी हुआ, दोनों भाव उसके जीव के आ गए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तीसरा गुण स्थान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसकी सत्ता में सम्यग्गी मिथ्यात्व प्रकृति का सत्ता नहीं है। वो तो पूरी मिथ्यात्व में ही है, उसको तो सम्यक्त्व में वो आएगा ही नहीं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी तीसरा गुण स्थान प्राप्त नहीं होता। और इस सम्यग्गी मिथ्यात्व वाला देश संयम या सकल संयम को
भी प्राप्त नहीं करता। सम्यगी मिथ्यात्व गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं। मिश्र माने मिले हुए। नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक ऐसा हो सकता है कि कोई भी सम्यगी मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि इस जगत में न हो। कितने पीरियड तक? नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक ऐसा हो सकता है। जैसे दूसरे सासाधन में भी हम पढ़े थे कि ऐसा हो सकता है कि सासाधन गुणस्थान में कोई नहीं हो। मिथ्यात्व में ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व गुणस्थान में तो जीव रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन सासाधन में भी ऐसा हो सकता है कि कोई जीव नहीं रहे, और सम्यगी मिथ्यात्व में भी ऐसा हो सकता है कि कोई जीव न रहे। सम्यगी मिथ्यात्व गुणस्थान सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है। हमने मिथ्या दृष्टि जीव की बहुत सारे 8 तरह के पढ़े थे ना, कि उसमें पढ़ा कि अनादि तो प्राप्त करेगा ही नहीं, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यगी मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त करता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव कौन होता है? जिन जीवों ने पहले सम्यक्त प्राप्त कर लिया हो, किंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय से पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त किया, उसे सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। और अनादि के लिए इसमें क्या कहा कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसे कभी भी तीसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिस जीव को आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त न हुआ हो उसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। पर सादी को तो प्राप्त हो चुका है ना सम्यक, इसलिए वो इसमें आ सकता है। साधी शांत है ना, साधी शांत हाँ, मित्र। साधी शांत आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे तो सम्यक तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अनादि नहीं आ सकता, क्योंकि अनादि को कभी भी हुआ नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव तृतीय गुण स्थान को प्राप्त नहीं करते। ये मजे की बात है कि जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव हैं वो कभी भी इस गुण स्थान में नहीं आएंगे। अब तृतीय गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं? सबसे पहले हमें यह सोचना है कि इस गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं। तो तृतीय गुण स्थान में क्या तो पहले में आएंगे, क्या चौथे में जाएंगे? क्योंकि ये जीव कभी मिथ्यात्व कभी सम्यक, तो ऐसे ही तो डावाडोल है ना, बीच की नदी बीच की नाव में पांव रखे हुए हैं, तो क्या तो वो पहले में जाएगा और क्या वो चौथे में जाएगा। अब यहाँ पे जो जीव आएगा वो कहाँ से आ सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव मतलब कि पहला गुण स्थान वर्ती जीव कहाँ से यहाँ लोग आ सकते हैं? तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। एक पहला वाला आ गया। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव तृतीय गुण स्थान में आ सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव तृतीय गुण स्थान में आ सकता है, और छठे गुण स्थान वर्ती मणिराज भी तृतीय गुण स्थान में आ सकते हैं। इसके बारे में गुणस्थान में तो आना जाना नहीं है, तो कुछ भी तीसरे गुणस्थान। नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरे गुण स्थान में सारे गुण स्थान, जैसे तीसरा गुण स्थान में सम्यगी मिथ्यात्व प्रकृति उसकी है, तो क्या तो वो सम्यक्त में जाएगा, क्या मिथ्यात्व में जाएगा? तो सम्यक्त में गया तो वो क्या हुआ, चौथा गुण स्थान में पहुंच गया, और मिथ्यात्व में गया तो वो पहले गुण स्थान में पहुंच गया। और अब वहां पे आएंगे भी तो लोग तृतीय गुण स्थान में कहाँ से आ सकता है लोग? चौथा से, पांचवा से, छठा से और पहला से। पांचवा गुण स्थान प्रतिमाधारी है, लेकिन कभी तो अरिहंत भगवान को मान रहे हैं और कभी कुदेव को मान रहे हैं। हो गया उनका गुण स्थान। कैसे मिश्र गुण स्थान आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी तो लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग गए और कॉलेज की ट्रिप में चले गए, अब कहीं पे जा रहे हैं, वहां पे जैसे भी देव है उनको बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे नमस्कार करो, और वो है सच्चा जैनी अरिहंत भक्त, लेकिन कर दिया नमस्कार। तो मन वचन काय 3 चीज होती है ना, तो वो काय से तो किया ही है, वचन से बोला ही है, अब मन से किया है नहीं किया है उसका तो पता नहीं, वही जाने। तो ऐसे ही तो गुणस्थान तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं इंसान के। अभी हम बैठ के नमोकार मंत्र कर रहे हैं और उसी बीच हमारी श्रद्धा हट गई और हम कुछ और सोचने लगे, कुछ और का ध्यान कर लिया, हो गया हमारा गुणस्थान तृतीय। क्योंकि दोनों के प्रति कभी यहाँ पे मन लग रहा है, कभी वहां पे मन लग रहा है। तो तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव भी बहुत होते हैं।
और तृतीय गुण स्थान में कहाँ से आ सकता है? वो पांचवा से आएगा, छठा से आएगा, चौथा से आएगा, पहला से आएगा, ऐसे ही। अब इसका जगन्य काल कितना है, मिनिमम कितने पीरियड में तिथि गुण स्थान में लोग रहता है? तो जगन्य काल तो अंतर्मुहूर्त है, मतलब 48 मिनट्स तक। और उत्कृष्ट काल कितना है? ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। तो तिथि नहीं, इसका भी अंतर्मुहूर्त ही है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो क्या तो पहले में चला जाएगा और या फिर चौथे में चला जाएगा, ज्यादा समय इसमें नहीं रहता। द्वितीय गुण स्थान का भी पीरियड कम है और तृतीय गुण स्थान का भी पीरियड कम है। पहले गुण स्थान में लोग भरे पड़े हैं और चौथे गुण स्थान में भी बहुत लोग हैं। तो अब दूसरा और तीसरा गुण स्थान का तो बस ज्यादा कुछ समझना नहीं है, वो सासाधन और ये मिश्र समय की मिथ्यात्व। इसमें जब मिथ्यात्व रूपी भाव आ गए तो ज्यादा समय के लिए नहीं रहते आदमी के, थोड़े समय में निकल जाते हैं। अब एक ही समय में बैठ के वो अर्यंत और दूसरे देव को तो नहीं पूज रहा है ना, वो अंतर्मुहूर्त के अंदर चेंज हो रहा है उसका माइंड। अब इसमें भी मिश्र गुण स्थान के भी बहुत सारे भेद है। प्रथमोपसम आगत समय की मिथ्या दृष्टि, अब इन सबको 5 है इसके भेद, इन पांचों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। प्रथमोपसम आगत समय की मिथ्या दृष्टि, वेदक प्रयोग्य काल मिथ्यात्व आगत समय की मिथ्या दृष्टि, वेदक सम्यक्त्व आगत समय की मिथ्या दृष्टि, और 28 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि, 24 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि। अब इन पांचों को एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है, कि मिश्र गुण स्थान के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले मिश्र में हमने क्या पढ़ा कि जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या दोनों रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए उसे ही समय की मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें मरण नहीं होता, इसमें आयु का बंध नहीं होता, इसमें मानांतिक समुद्घात नहीं होता, श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों होता है। अब इससे कहाँ आ सकते हैं और कहाँ से जा सकते हैं? तो तृतीय गुण स्थान से चतुर्थ में जा सकता है या पहले में जा सकता है। और चतुर्थ तृतीय गुण स्थान में आएगा कहाँ से? चतुर्थ से आएगा, पंचम से आएगा, छठा से आएगा और पहला से आएगा। दूसरे से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आप देख लो, सासाधन से मिश्र का कनेक्शन नहीं बताया, क्यों? सोचा कभी ऐसा? पहला चौथा पांचवा है, दूसरा का नाम ही नहीं। आप सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा माइंड में आया कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सासाधन में क्या होता है, सम्यक्त छूटा और मिथ्यात्व में गया तो सीधे मिथ्यात्व में ही जाएगा ना पहले में, तो फिर वो जीव तीसरे में कैसे आएगा? तीसरे में तो क्या हो रहा है, कभी सम्यक्त हो रहा है, कभी मिथ्यात्व हो रहा है। लेकिन सासाधन वाला तो सम्यक्त छूटा और मिथ्यात्व भी ग्रहण नहीं किया, अनंतानुबंधी की उसकी क्रोधमान माया लोग, कोई ना कोई प्रकृति बहुत जोर उभरी, और वो इतना छोटा पीरियड है, नारियल जैसे पेड़ से नीचे गिरा, तो दूसरे से तीसरे में और तीसरे से दूसरे में नहीं आया, पहले से दूसरे, दूसरे से पहले। हाँ, तो अभी हम तीसरा समझ रहे हैं, तीसरा से पहले में जाएगा, चौथे में जाएगा, और पहले से तीसरे में आएगा, चौथे से तीसरे में आएगा। ये तो क्यों नहीं आएगा और क्यों जाएगा, इसका भी लॉजिक समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि ये ऐसा क्यों होता है। अब इसके 5 भेद के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जीव प्रथमोपसम सम्यक्त से च्युत होकर तृतीय गुण स्थान में आते हैं वे प्रथमोपसम आगत सम्यक की मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त से च्युत हुआ, वहां से गिरा और तीसरे गुण स्थान में आ गया, तो प्रथमोपसम आगत सम्यक की मिथ्यात्व कहलाते हैं। 5 भेद में पहला भेद हो गया। अब दूसरा क्या है, वेदक प्रायोग्य काल मिथ्यात्व आगत समय की मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? तो जो जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव की सत्ता में सम्यक्त की विरोधी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग मिथ्यात्व, समय की मिथ्यात्व एवं सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, जिनके वेदक प्रायोग्य काल के अंदर समय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे, उन्हें वेदक प्रायोग्य मिथ्यात्व आगत समय की मिथ्या दृष्टि कहते हैं। 7 प्रकृति समझ लो आपकी, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, समय की मिथ्यात्व और सम्यक।
इन 7 प्रकृति का सत्व पाया जाए, जिनके वेदक प्रायोग्य काल के अंदर समय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे, उन्हें ही वेदक प्रायोग्य मिथ्यात्व आगत समय की मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वेदक सम्यक तो आगत समय की मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जो वेदक सम्यक्त से च्युत होकर समय की मिथ्यात्व में आते हैं। कहाँ से च्युत हुआ? वेदक सम्यक्त से। वेदक सम्यक्त से च्युत होकर समय की मिथ्यात्व में आते हैं, उन्हें वेदक सम्यक्त तो आगत समय की मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब 28 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? 28 प्रकृति की सत्ता वाले साधी मिथ्या दृष्टि जीव, 28 प्रकृति की सत्ता वाले साधी मिथ्या दृष्टि जिन जीवों के समय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है, उन्हें 28 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और 24 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? तो जिन जीवों ने अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना की, जिनके द्वितीयोपशम सम्यक्त से गिरकर समय की मिथ्या प्रकृति का उदय आए, उन्हें 24 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना कर ली तो अनंतानुबंधी में क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकृति उसकी चली गई, 28 में से 24 रह गए। तो जिन जीवों ने अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना की, जिनके द्वितीयोपशम सम्यक्त से गिरकर समय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया, उन्हें 24 प्रकृति की सत्ता वाले समय की मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। अब हम 5 भेद पढ़ लिए हैं इसके मिश्र गुणस्थान के। अब समय की मिथ्यात्व गुणस्थान किन जीवों को हो सकता है? चारों गतियों के संगी पंचेंद्री पर्याप्तक भव्य जीवों को तृतीय गुणस्थान हो सकता है, यानी कि अभव्य जीव को नहीं होगा। और संगी पंचेंद्री लिखा है तो असंगी को भी नहीं होगा। तो किनको किनको होगा? चारों गति के, मतलब नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति, इन चारों गतियों के संगी पंचेंद्री, यानी कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों को नहीं होगा। पंचेंद्री जीवों के लिए लिखा है कि पंचेंद्री जीवों को होगा, और वो भी संगी होना चाहिए। चारों गति में गति का कोई यहाँ पे ये नहीं है, चारों गति के संगी पंचेंद्री अपर्याप्तक को नहीं होगा। यहाँ पर्याप्तक भव्य जीवों को, कितना कितना डिस्क्लेमर लगा दिया, अभव्य को नहीं होगा, अपर्याप्तक को नहीं होगा, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को नहीं होगा, और असंगी पंचेंद्री को भी नहीं होगा। तो किनको किनको होता है ये समझ गए, क्योंकि मिथ्यात्व में तो सबको होता है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सब सारे मिथ्यात्व स्थान में रह सकते हैं। कौन से कार्य यहाँ नहीं होते? सबसे पहला कार्य मरण नहीं होगा यहाँ। तीसरा गुणस्थान मरण नहीं हो सकता, आयु बंध भी नहीं होता, और समय की मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव संयम असंयम गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। समय की मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव अप्रमद गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये समझ लें हम, मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा, मरण नहीं होगा, और आयु बंध नहीं होगा। जन्म भी तो नहीं होगा। जन्म यहाँ पे जन्म के लिए जन्मते समय की ये गुणस्थान कैसे? जन्मते समय तो 8 साल का बच्चा कर्म भूमि का मनुष्य है, तो सदैव तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जन्मता है, और जन्मने से लेके 8 साल एक समय तक वो कर्म भूमि का मनुष्य मिथ्यात्व में ही रहेगा। और इसमें जो तिर्यंच है, तिर्यंच तो यहाँ पे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आया ही नहीं चारों गतियों के। और जब देव गति में भी जब जन्म होता है तो आपको पता है वो मिथ्यात्व में एक अंतर्मुहूर्त में रहते हैं, उसके बाद वो लोग का कन्वर्ट होता है, तो भी वो पहले गुणस्थान में देव हो गए जन्म। तीसरे में जन्म मरण दोनों ही नहीं। तो तीसरे गुणस्थान में मानांतिक समुद्घात भी नहीं, आयु बंध भी नहीं, मरण भी नहीं, और इस गुणस्थान से संयमा संयम में भी नहीं जाएंगे, और अप्रमद गुणस्थान को भी प्राप्त नहीं। लेकिन उन दोनों गुणस्थान से यहाँ पे आ सकते हैं, जा नहीं सकते। जाने का सिर्फ 2 ही बताया, तीसरे से पहला और चौथा।
बस। लेकिन आने में वो 4th से भी आएगा, 5 से भी आएगा, 6 से भी आएगा, सब जगह से आ सकता पहले से भी आ सकता है, है। पहले से भी आ सकता है, पहला, चौथा, पांचवा, छठा। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में अथवा अविरत समय गुणस्थान में जाकर यह जीव मरण करता है। समय की मिथ्यात्व वाले गुणस्थान वाला जीव मरण कैसे करेगा? मरण के समय क्या होगा उसके संग? तो मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या तो वो जाएगा, पहले में जाकर के वो पहले में मरण करेगा, अर्थात अथवा वो अविरत समय गुणस्थान में वो कहाँ जा सकता है, पहला या चौथा। तो मरण भी जब करेगा तो क्या तो वो पहले में जाके मरेगा, क्या चौथे में जाके, तीसरे में कभी भी मरण नहीं करेगा। मिथ्यात्व में जाकर कौन मरण करता है? इन समय अब आप सोचोगे वो पहले में जाके उसका मरण होगा कि चौथे में जाके होगा। तो जिसने पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में आयु बांधी थी, आयु कैसे बनती है, ये तो इसका कैलकुलेशन है एक बहुत बड़ा। उम्र की त्रिभागी होती है, उत्कर्षण अपकर्षण काल आते हैं, उस तरह से उम्र बनती है। तो जिसने पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में आयु बांध ली थी, वह जीव मिथ्यात्व में जाके ही मरेगा। क्योंकि मरने के समय में जब अंतर्मुहूर्त बच जाता है, अगर पहले उसकी आयु नहीं बंधी तो उसी समय बंधेगी। और मिथ्यात्व गुण स्थान में जब वो था, उस समय उसने आयु बंद कर ली, तो मरने के समय वो मिथ्यात्व में ही चला जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पंडित होते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने साधना की, लेकिन मरते समय उनको हॉस्पिटल में मरे या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, मिथ्यात्व में वो कुछ भी उनके संग जो गलत होता है, वो उनके उसी भाव में पहले के किए हुए कर्म है, जो आयु गति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में बांध दिया है उन्होंने, तो उनका संयम छूटेगा ही छूटेगा और मिथ्यात्व में जाकर ही मरण। तो ये सब हम लोग कब कब क्या क्या कर लेते हैं हमें पता ही नहीं रहता है, और फिर बाद में इनका सब प्रॉब्लम्स आती है। अब सम्यक्त में कौन जाके मरेगा? तो जिसने पहले सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी थी, वह जीव सम्यक्त में जाकर ही मरण करेगा। हमने आयु कर्म जब बांधी थी तो हमारे सम्यक्त में जाके बांधी थी, तो हम मरण करेंगे तो भी वहीं जाकर के करेंगे। बस थोड़ा सा ही और बचा है। कितना बाकी है? टाइम हो गया, इतना सा बाकी है, हो जाएगा। क्या तृतीय गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल रहने के बाद पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त हो सकता है? तृतीय गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल रहने के बाद जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को ही प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होता है। तृतीय गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में जाने वाले जीव के छायोपशमिक सम्यक्त ही होगा, छायिक कभी नहीं होगा। तृतीय से जो चतुर्थ में जाएगा उसको हमेशा छायोपशमिक ही सम्यक्त प्राप्त होगा। तीसरे से चौथा। हाँ, तीसरे से क्या तो वो पहले में आएगा, क्या चौथे में जाएगा? तो चौथे में जाएगा तो उसे छायोपशमिक सम्यक्त प्राप्त होगा, छायिक नहीं। तृतीय गुण स्थान में 4 मन, 4 वचन, औदारिक काय और वैकृतिक काय, ये 10 योग पाए जाते हैं। अब तृतीय गुण स्थान हमारा पूर्ण हुआ। 4 मन, 4 वचन, औदारिक काय और वैकृतिक काय, ये 10 योग पाए जाते हैं। तो हमारा तीसरा गुण स्थान आज कंप्लीट हुआ। इसका रिकॉर्डिंग वैसे कर ली, अभी क्या लिखने नहीं सकते थे इतना फास्ट, आपका रिकॉर्डिंग लिख लेती है। हाँ, वो तो हमेशा ध्यान रहता है। अब सारे पूरे 14 गुण स्थान लिख लूंगी तो बुक की ग्रंथ की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने हाथ से जो लिखोगे ना, वो कभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ग्रंथ में तो सार है, समुद्र है पूरा। अभी जैसे आपने 2 गुण स्थान आपने बताया, मैंने वो लिखा, तो लिखने से मुझे बहुत चीज ध्यान में आई, कभी पढ़ा नहीं था ये मैंने। अब ये भी समझ में आ गया ना, एकदम बढ़िया से जम गया ना माथे में कि तृतीय गुण स्थान से दूसरे में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरा में तो वो सम्यक्त से गिर गया और मिथ्यात्व में पहुंचा ही नहीं है अभी, और वो बीच के रास्ते में है, और अंतानुबंधी की उसकी तीव्र कसाय पैदा हो गई है, क्रोध या मान या माया या लोभ। तो तीसरे से हम कहाँ जाएंगे? चौथे में जाएंगे या पहले में जाएंगे, बस। और आएंगे तीसरे से गुण स्थान से गिर करके आदमी क्या तो पहले में जाएगा, क्या डेवलप होकर चौथे में चला जाएगा, या फिर आएगा कहाँ से? उसमें पहले से आएगा, पांचवे से चौथे से, पांचवे से छठे से, इन सब से आए। जिनवानी स्तुति करते हैं। हमारा तीसरा गुण स्थान पूर्ण हुआ।